हाँ साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। कल पटना गए थे इसलिए गाड़ी में थे ना, जी। इसलिए नहीं फोन उठा रहे थे। 1 तारीख को है हम्म। ना, 1 अप्रैल को जो है डिफेक्टिव को लेकर फाइनल जो है से जज साहब के यहाँ हाँ जी। कोर्ट में जो है बहस था, है ना। हाँ हाँ। तो डिफेक्टिव उसमें क्या था, जो ऑल ओवर बिहार का तो केस अलग अलग हुआ है, हम्म। हर जिला से हुआ है टैग, है ना। जी। तो रिव्यू में पूरे बिहार का एक जगह हम केस किए हुए हैं। किसी जिला का 5 गो लड़का है, किसी जिला का 10 गो है, किसी का 20 गो है, किसी का 1 गो है ना। जी। कुल मिलाकर 32 जिला, 38 जिला में, ठीक। हाँ हाँ। तो उसमें जज साहब केस को रेस्टोरेट कर दिए हैं। रेस्टोरेट का अर्थ होता है यहाँ हम्म। पर, है ना, कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एक साथ एक कंबाइंड केस आप एक साथ नहीं कर सकते, आपको अलग राकेश झा को छिटकाना है। लोग बोला तीन, कि केस खारिज हो गया, अब जो केस। अब पहले सुनिए ना, हम बता रहे हैं उसी के बारे में सुनिएगा। लोग क्या जाने गया है, जी बोलिए। हम नहीं जानते हैं, लीडर नहीं जानेगा, दूसरे को पता चलेगा। बोलिए। नहीं नहीं बोलिए। खारिज किस मतलब में किया गया है? बहस तो ऑर्डर पर बहस थोड़ी खारिज है, जी। वो डिफेक्टिव पर खारिज है कि ये रूल अधिनियम, माननीय कोर्ट के अधिनियम के तहत ये नहीं चलेगा। हम्म। 353 को पहले आप जो है अलग कीजिए जी। और उस पर ऑर्डर होगा राकेश झा पर, हम्म। और उसके तहत ये आपके 174 का जो केसेज होंगे जी। एलपीए, वो सब टैग हो जाएगा। समझ गए चीज को। जी। जी हाँ। तो इसका 30 दिन के समय दिया गया है, 30 डेज बिलो। हम्म। तो उसमें हमारा वाला जो तो होगा, आप कॉमन सी बात है, आप मीडिया यदि आईएसी बीए किए होंगे तो जी। आप ये समझ सकते हैं, कोई भी केस डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस को एक जगह कंबाइंड नहीं किया जा सकता, हाँ हाँ। है ना। एक तो छिटका कर जो है पहले उस पर ऑर्डर होगा, जो ऑर्डर हो, है जी ना। हाँ। हमारा एलपीए तो डिसमिस उदाहरण जान रहा है बिहार का। हम्म। तो डिसमिस है तो आप डिसमिस हो चाहे जो हो, वो रिव्यू में होगा तब ना हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी। और यदि कंबाइंड केस पर कुछ होता है, मतलब कि, तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में फंस जाता है। हम्म। इसलिए एक ऑर्डर को जो 353 जो है, वैसे भी एलपीए में फर्स्ट ऑफ ऑल बिहार में राकेश झा का ही केस जो है वह फाइल हुआ था, मैंने 30 दिन के अंदर, जी। जिस पर लिमिटेशन नहीं लगा था। तो जज साहब को सुनवाई 535 पर, 523 पर, 353 पर करवाना चाहिए था। हाँ हाँ। तो वाईबी गिरी 555, 535 पर करवा दिए। हम्म। बात समझ रहे चीज को। जी। तो यहाँ 353 पर फर्स्ट हियरिंग होगा। इसके लिए 1 माह का रेस्टोरेट टाइम दिया गया है। जैसे उस पर कुछ ऑर्डर नहीं ना है, खाली उस पर एक तरफ डिसमिस, एक तरफ डिस्पोज है। जी। तो वो डिफेक्टिव मामले को लेकर डिसमिस है कि ये समस्या के चलते आपकी अगली सुनवाई नहीं हो सकती, आप इनको स्टोर्ड करें। दैट मीन्स इसको अलग कीजिए। एक ऑर्डर पर ऑर्डर हो जाता है, एक केस पर 353 पर ऑर्डर हो जाता है, तो अन्य केसेज इसमें जो होंगे वो अटैच हो जाएंगे और सेम ऑर्डर वही होगा, जिसके लिए रेस्टोरेशन फाइल की तैयारी चल रही है। और 1 सप्ताह के बाद जो है ना, हम्म। पटना में फिर हमको बुलावा होगा, जी। और जहां तहां साइन करना है, चाहे जो भी करना है प्रोसेस, जी। ये प्रोसेस की प्रक्रिया चलेगी। मतलब इसमें अब ये नहीं है कि 2 बरस 1 बरस का मामला अब 6 महीना का रह गया है। नहीं ठीक है इस सर, तो उसमें क्या और आदमी ऐड हो सकता है कि अभी फिलहाल उन्हीं का लड़ाई लड़ेगी? नहीं, इसमें कोई केस अब अभी नहीं होगा। अभी जो चक्रव्यूह मैंने कोर्ट के द्वारा रचा गया है, जी। पहले तो उस चक्रव्यूह को हटाना है ना। हाँ हाँ। राकेश झा अब उसमें है कि राकेश झा के केस में जो लड़का है 10 गो, 20 गो, 25 गो, 5 गो, हो सकता है सिर्फ राकेश झा के नाम को ही उसको पर ऑर्डर कर होगा। जिन्होंने जातीय नाम में राहुल बा के नाम से करवाए थे, जी। एगो सिंगल, हाँ हाँ। उसी तरीके से यहाँ खेला करना है। जी। पहले राकेश झा के 353 पर ऑर्डर होगा। केस वेरीफाई तो ऑलरेडी है ना। जी हाँ। कहाँ कहाँ डिफेक्टिव है वो तो पता चल गया हुआ है। हम्म। 3 पेज का वकील को मिला है निर्देश कोर्ट से। जी। आपको देखना है तो देखिए ना, वो अति में केस का फाइल निकाल के, पिटिशनर फाइल के उस पर मन अलग से कोई ऑर्डर नहीं है उस पर, हम्म। नहीं ऑर्डर मिलेगा आपको।
वो सिर्फ निर्देश जो है, डायरेक्शन जो है, वो सिर्फ कोर्ट से मिला है, वकील साहब को 3 पेज का, कि इस प्रक्रिया के तहत आप अपनाकर राकेश झा के 353 को रिस्टोर करें, और उसके बाद उस पर जो अति होगा, ऑर्डर होगा, वो राकेश झा के अन्य केस जो होंगे एलपीए में शामिल 174 में सिविल रिव्यू में, जी उस पर ये टैग हो जाएगा और वही सेम ऑर्डर लागू हो जाएगा। तो जब ये केस संपन्न हो जाएगा तब मेरा 76 खुलेगा। जी ये 76 11 गो है, सर। तो समझे? इसमें तो टाइम लगेगा, तो बहुत सारे लोग का जैसे एज भी एक्सपायर कर जाएगा ना। अभी ने बता दिया कि 2 बरस 1 बरस नहीं लगेगा, जिसको कहते हैं तो समझ रहे चीज को। जी तो उसमें जो है, मैंने अब वैसे भी मई तक लगता है हियरिंग, है ना? जी 1 माह ज्यादा लगेगा, हम्म, इसलिए कि 30 दिन का टाइम दिया है रिस्टोर करने का। इसमें रेस्ट्रिक्शन फाइल लगेगा, समझे? जी जिसकी प्रक्रिया में वकील साहब लग चुके हैं, और वह क्लियर हो जाता, मैंने सब सिस्टम में आ जाता है। तब 1 सप्ताह के बाद हमको बुलाएंगे डेरा पर, हम्म। 2 दिन रह कर जहां जहां काम करना होगा वहां पर हमसे फाइल पर साइन टाइन जो भी होगा वो सब करवाया जाएगा। तो ये आपको उसमें आपको है। क्या उम्मीद है कि कुछ होगा आपके पक्ष में फैसला? देखिए, हम पक्ष फैसला के लिए मर रहे हैं। पहले तो हमारा केस को, पहले तो केस वहां गड़बड़ कर रहा है कि एक जगह एक साथ में ऑर्डर नहीं हो सकता। हम्म, एक एलपीए जो है 353, पहले चीफ पेटिशनर का छिटकाइए, उस पर सेम, अब उस पर जो ऑर्डर होगा अच्छा या बुरा, है ना, जी उस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो है जितने राकेश झा के एलपीए शामिल हुए हैं 174 में, वो सब पर लागू होगा सेम ऑर्डर, जी अटैच हो जाएगा उस पर। तो यही प्रक्रिया, इसीलिए आपको हम जानकारी, कल पटना गए थे ना, इसलिए वहां पर थोड़ा काम में लगे थे, और गाड़ी घोड़ा में बवाल नहीं ना आता रहता है, नहीं समझे ना बात? ना, ठीक है, इसीलिए तो मैं दोबारा कॉल नहीं हाँ, किया। तो इस परफॉर्मेंस को, है ना, केस वालों के बीच रखिए, सही सभी को नहीं रखना है, सभी की क्या जरूरी है, नहीं समझे बात? जी जो केस में नहीं है वो थोड़ी समझ पाएगा, ना ना। उसको तो तू देख, नजर देख रहा है खाली डिसमिस, लेकिन केस का तो ऑर्डर ही नहीं हुआ है तो डिसमिस तू क्या देखोगे? जी एक तरफ डिसमिस देख रहे हो, डिस्क्लोज देख रहे हो, तो ये कंट्राडिक्शन का मामला न है। जी ये केसेस दिखला रहा है कंट्राडिक्शन, विरोधाभास, मन इसमें कुछ राज है। हम्म, बात समझ गए चीज को? जी जी ये मेरे कहने का मतलब, जो पढ़ा लिखा है वो तो देख रहा है, लेकिन दोनों चीज क्या, दोनों तरफ क्या दे रहा है। अभी तो बहस नहीं हुआ केस पर, ऑर्डर नहीं हुआ है, ऑर्डर होता है तब डिसमिस लिखागा। जी वो तो जिस नियम के तहत है उस नियम को अलग करना है, कि नहीं पहले एक ठो केस को ऑर्डर ले लीजिए राकेश झा पर, तब वही केस आप पर सब पर लागू होगा जो राकेश झा में 174 में शामिल है। जी। चाहे रिव्यू 76/2000 फलना जो भी है हाँ ना, हाँ हाँ वो लागू हो जाएगा उस पर। जी। समझ गए चीज को? ना ठीक है सर, ये सब जानकारी अब दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। ये लोग सारे हाँ, लोग अफवाह उड़ा दिए थे कि केस खारिज ये हो बात गया। तो अभी ने बताया है, जो केस में नहीं है वही ना अफवाह उड़ाएगा, जो केस में शामिल है वो नहीं समझता है कि राकेश झा से बुर्बक है। नहीं चलिए यहाँ सर, तो ठीक है, और कुछ पर्सनल सवाल करें आपसे? सुनिए, यहाँ नहीं, यहाँ तो एक साथ इसलिए किया गया है कि एम है सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, तो आप सबको एक जगह नहीं कीजिएगा तो सुप्रीम कोर्ट जाइएगा कैसे? बात सही है, कैसे जाइएगा? आप अकेला नहीं जा सकते हैं। नहीं नहीं आपके वहाँ पास कहाँ से 5 लाख रुपए या 10 लाख होगा जाइएगा? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ तक कुछ केस के सबमिट करके, शामिल करके ही ले जाना होगा ना। तो उसके लिए ऑर्डर सर आप जितने पॉलिटिकल लीडर थे उन सभी को तो इकट्ठा करना पड़ेगा ना। किसी को नहीं करना पड़ेगा, जरूरत है। तो मनोज वर्मा अलग ही ये लोग निकालें कि हो गया कुछ होता नहीं है। उस सब का कोई चक्कर नहीं है, जिंदगी भर उसी के चक्कर में लोग छूटा चल जाएगा हवा खाई। और आपको भी वो लोग बदनाम करते हैं ना कि आपका एज एक्सपायर कर गया है और ये पैसा के भाई, लिए। एज एक्सपायर होते तब नेतवा राकेश झा रहते बिहार में बुढ़वा तक। आप लोग कहते नहीं है कि नेतवा, नेतवा कहियो बन बा, सपना हो, जी। सपना मत देखो। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग बोलते हैं कि आपका एज खत्म हो गया है? किसको एज? एज हमारा अभी बहुत बचल है, अभी तो नहीं, 5 बरस एज बचा हुआ है। तो ये जैसे मनोज वर्मा बहुत सारे वीडियो में बोले हैं कि उनका एज नहीं है, ये ये है वो है। भगवान, उसको कुछ नहीं होगा, जी उसका नौकरी कभी नहीं होने वाला है, किसी का नहीं नौकरी होने वाला है। जो रिव्यू में होगा उसी का भविष्य में, यहाँ से हो चाहे सुप्रीम कोर्ट से हो।
अच्छा। समझ गए चीज को। नहीं किसी ठीक का है। सुनिए, किसी का कोई नौकरी सांख्यिकी में नहीं होने वाला है। जो रिव्यू केस में शामिल है हाँ। वही का आशा है कि आगे कुछ होगा भविष्य में। तो सर आखिर ये लोग क्यों अड़चन डाल रहे हैं कि काम हो गया, आप लोग कोई कुछ वो मत कीजिए, शांति से घर पे बैठे हे रहिए। भगवान, तो वो तो कहते करेगा 2 बरस 4 बरस, उसको तो केस में छोड़ाना है, नहीं जाने देना है ना। जी। वो तो अपने बर्बाद है, दूसरे को बर्बाद है, और जो गया हुआ है वो आबाद है। नहीं चलिए सर ठीक है जो वो तो। जो गया है देखिए, कोर्ट कचहरी में तो समय लगता ही है, तो बुर्बको जान रहा है। जी हाँ। लेकिन जहां रूल रेगुलेशन का बात है, कोर्ट की नियमावली का बात है, कि एक जगह पूरे बिहार का केस कंबाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं हो सकता। जी। उसमें एक ठोप राकेश झा पर 353 केस नंबर एलपीए पर पहले ऑर्डर होगा, जिसको रिस्टोर्ड करना है। रिस्टोर्ड का अर्थ बताइए थी आपको बाती में, है ना, हाँ हाँ। डिस्कशन में, कि उसको जो है अलग छिटकाना है, और उस जी। पर जो ऑर्डर होगा राकेश झा के अटैचमेंट पर जितने भी एलपीए हैं 174 अंतर्गत वो अटैच हो जाएगा, सेम ऑर्डर उस पर लागू होगा। चलिए सर ठीक है, ये जानकारी आप दिए बहुत बढ़िया। और हाँ, मैं जैसे संतोष जी से बात किया था तो बोल उस रहे थे उस कि उस सब का चर्चा मत कीजिए, बोल अलग रहे अलग कि पागल सब। 2018 में मैं देखा था, बताइए 2018 में देखा था और अभी बोल रहे कि हो जाएगा। सुनिए न, कहते हैं हम एक बार कह रहे हैं कि दूसरे आप मीडिया हमसे बात, आप लीडर से भी, बिहार के लीडर से बात कर रहे हैं ना, नहीं है तो ना। लीडर ठीक है सर, ये लोग भरमा रहे हैं तो इनका भी तो नहीं जवाब देना नहीं, पड़ेगा ना। आप नहीं समझ रहे हैं, भरमाते हुए तो छूट गया, उसका तो कहानी खत्म हो गया। हाँ। उसका उस सब का तो कहानी खत्म है, कहीं है ही नहीं। तो भरमाना तरमाना कहाँ बात हुआ, जो रिव्यू में है जी। वही का भविष्य है। चाहे हमारे पीछे जो भी एलपीए साथ में कुछ है ऐसा, जी। जी। इनमें खाली समस्या बन रहा है एलपीए और रिव्यू पर, जी। क्योंकि ऑल केसेज आर कंबाइंडेड। हम्म। मैटर यहाँ फंस रहा है कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस को एक जगह जो है कंबाइंड किया गया है, उस पर विवाद है। तो अलग अलग केस है तो विवाद होगा ही। जी हाँ। नहीं समझे बात, यहाँ एक ठो केस नहीं ना है। हम्म। यहाँ इस जिला का एगो लड़का है, उस जिला का एगो लड़का है, उस केस का एगो लड़का है, इस तरीके से ना केसेज है। जी। एक जगह रहता बिहार का केस, तब ये समस्या नहीं बनता। यहाँ जजो साहब कहते हैं, रे क्या मामला है, ये पूरा बिहार कैसे हो गया। केस एगो दूगो होता है, तो ये पूरा बिहार जिला वाइज कैसे केस हो गया। जी। और दक्षिणी भारत के जज आए हुए हैं, टाइट जज है। हाँ। यही सब है। इसलिए यही जितना समझाए हैं उतना ही समझाना। वो सिर्फ केस वालों के लिए हम दे रहे हैं क्या कहें स्टेटमेंट। जी हाँ। जो रिव्यू में हमारे साथी हैं, वैसे लीडर सबको फोन कर दिया गया है उसी दिन। हम्म। जितने भी केस हमारे केस में शामिल है उनके लीडर को इन्फॉर्म कर दिया गया है। उनको सूचना दे दी गई है हमारे द्वारा कि जी। अमुक अमुक प्रक्रिया के तहत सिस्टम अपनाया जाएगा, है ना। जब केस का बहसे नहीं हुआ हियरिंग उस पर, तो डिसमिस का होने का सवाल क्या होता है। वो तो केस प्रक्रिया पर है, पहले फाइलिंग पर है कि एक जगह पहले नहीं होगा। आप राकेश झा को छिटका कर ऑर्डर कीजिए, उसके बाद वो उसी पर यह अटैचमेंट केसेस हो जाएगा। जी ठीक है सर। हाँ, इससे कोई पर कोई इस पर ऑर्डर नहीं है। देखिए ना उस केस खोलकर उस पर ऑर्डर है नहीं है। केस पर जजमेंट होता है तो उस पर ऑर्डर न हो जाता है। आप देख लीजिए खोल के, ऑर्डर नहीं है। वो इंस्ट्रक्शन दिया है वकील को 3 केस का कि इस प्रक्रिया के तहत आप लाए, जिसका दिन निर्धारित है 30 दिन के अंदर। हाँ हाँ। ठीक, जी ठीक रखिए। ठीक है सर, थैंक यू सर।